शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तमाम अतिथियों से आग्रह है कि पूजन करके इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके प्रारंभ करें। नर नारायण भगवान के विग्रह का यहाँ पर पूजन किया जा रहा है सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से और हमारे अतिथियों के द्वारा। उसके पश्चात यहाँ पर दीप दंड में दीप प्रज्वलित करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय अमरजीत भगत जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। तमाम हमारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मंच पर भगवान शिव नारायण की पूजा की जा रही है सम्माननीय अतिथियों के द्वारा। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस गरिमामय समारोह में एक दिवसीय रामकथा महोत्सव के इस आयोजन में सभी का सादर यहाँ पर अभिनंदन है, स्वागत है। दीप प्रज्वलन कर और भगवान नर नारायण के विग्रह के तैल चित्र पर पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। दीप दंड पर दीप प्रज्वलित कर पूजन किया जा रहा है। सभी से आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच हमारे सम्माननीय अतिथिगण यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी पूजन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें हमारे तमाम अतिथियों का। सभी हमारे आदरणीय जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राजगीत यहाँ पर अर्पा पैरी के धार, यहाँ पर उसकी धुन बजाई जाएगी। कृपया अपने स्थान पर सम्मान के लिए खड़े हो जाएं। जी सभी से आग्रह, सभी हमारे अतिथि यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। उसके पश्चात हम शुरू करेंगे। हमारे तमाम अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं और राजगीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रारंभ करें राजगीत। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ महतारी को नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सम्माननीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। सभी स्थान पर अपने विराजमान हो जाएं। सभी से आग्रह है अपने स्थान पर बैठें। आज के इस गरिमामय समारोह में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और उनके कैबिनेट के तमाम सम्मानित सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। संगठन के सम्मानीय सदस्य उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संगठन के प्रभारी सम्मानीय श्री पी.एल. पुनिया जी। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा राजश्री महंत राम सुंदर दास जी, उनसे आग्रह करूंगा कि सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। सम्मानीय राजश्री महंत राम सुंदर दास जी, राज्य गौ सेवा आयोग के हमारे अध्यक्ष, हमारे संत और इस कार्यक्रम के सूत्रधार, उनसे आग्रह है कि पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानीय महोदय का स्वागत करें, मुख्यमंत्री महोदय का। कृपया शीघ्रता करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें सम्मानीय महाराज जी। स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रदेश हमारे अध्यक्ष महोदय का भी उनसे स्वागत करने के लिए आग्रह करूंगा, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पी.एल. पुनिया जी। हमारे जो संगठन के प्रदेश प्रभारी हैं उनसे पी.एल. पुनिया जी का स्वागत कर रहे हैं, उनसे आग्रह।
श्री चौलेश्वर चंद्राकर जी, जिला अध्यक्ष, उनसे स्वागत करने का आग्रह है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। हमारे जिले के सम्माननीय कलेक्टर श्री यशवंत कुमार जी से मैं सादर आग्रह करूंगा कि सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती पारुल माथुर जी से आग्रह है, सम्माननीय महोदय का स्वागत करें। श्री एम.डी. दीवान जी, खेल विभाग के संयुक्त सचिव से आग्रह है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। श्री ब्रिजेश किशोरवानी जी, शिवरी नारायण, उनसे आग्रह है कि हमारे बीच उपस्थित प्रभारी मंत्री महोदय जी का स्वागत करें, शीघ्रता के साथ आएं। मैं नाम ले रहा हूं। श्री कमलेश सिंह जी से आग्रह है कि वे आएं और सम्माननीय पर्यटन मंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री कृपया शीघ्रता से आएं। श्री ब्रिजेश किशोरवानी जी, श्री ब्रिजेश किशोरवानी जी आए, सम्माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। श्री कमलेश सिंह बाबा, सम्माननीय शिव डहरिया जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी का स्वागत करें। कृपया शीघ्रता करेंगे, जिनका नाम मैं ले रहा हूं। श्री रवि परशुराम भारद्वाज जी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, से आग्रह है कि वे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। श्री जय थवाई जी, अध्यक्ष नगर पंचायत चांपा, आए और स्वागत करें। सम्माननीय हमारे बीच उपस्थित चंदन यादव जी, जो सह संगठन प्रभारी हैं, चंदन यादव जी का स्वागत करें। श्री अरुण मिश्रा जी, मारुति मानस प्रचार समिति के जो हमारे सम्मानीय हैं, वे आकर सुखराम दास का नाम ले देंगे, बोले। हाँ, सुखराम दास जी जो हैं वे स्वागत करें। सम्मानीय हमारे सम्मानीय पर्यटन मंत्री का स्वागत करें। सम्मानीय मोहन मरकाम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत करें। श्री निर्मल दास वैष्णव जी, श्री निरंजन अग्रवाल जी से आग्रह है कि वे हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय शीघ्रता करें। कृपया सम्मानीय शिव डहरिया जी का स्वागत करें। सम्मानीय मोहन मरकाम जी का स्वागत करें। श्री रामकृष्ण कश्यप जी, श्री अवधेश सिंह जी, मैं नाम लेते जा रहा हूं, कृपया क्रम से आएंगे। श्री प्रकाश सोनी जी खरौद, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करने के लिए मैं नाम लेते जा रहा हूं, कृपया आएंगे। श्री राघवेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत जांजगीर। श्री चुन्नीलाल साहू जी, पूर्व विधायक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। श्री प्रेमचंद जायसी जी, उपाध्यक्ष पीसीसी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित श्री जय सिंह अग्रवाल जी, राजस्व मंत्री जी का स्वागत करें। श्री राम कुमार यादव जी, श्री अनिल कुमार चंद्रा जी, पूर्व प्रत्याशी जयजयपुर। श्री चंद्रभान साहू जी, मित्रभान साहू जी, स्वागत करें। भागवत कश्यप जी, राजेंद्र यादव जी, मनोज तिवारी जी, हरप्रसाद साहू जी, सुरेंद्र भार्गव जी, मैं नाम लेते जा रहा हूं। हाँ, सम्माननीय जय सिंह अग्रवाल जी का स्वागत करें, राजस्व मंत्री महोदय का। श्री मनोज तिवारी जी, श्री हरप्रसाद साहू जी, गिरीश देवांगन जी हमारे बीच उपस्थित हैं, खनिज विकास निगम के, उनसे आग्रह है। हरप्रसाद साहू जी स्वागत करें। चंद्रदेव मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना। चंद्रदेव राय जी, मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाह रहे हैं, उनसे आग्रह है कि स्वागत करें। चंद्रदेव राय जी, संसदीय सचिव। ये पामगढ़ विधायक मैडम है ना, वो भी स्वागत करें। हाँ, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जी हो गया जी। पामगढ़ विधायक मालती मैडम को, पामगढ़ विधायक कौन? मालती मैडम है ना, मालती अमरजीत भगत जी का स्वागत करें। मालती मैडम। हरप्रसाद साहू जी, सुरेंद्र भार्गव जी, विवेक सिसोदिया जी, गोपाल रात्रे जी, रविंद्र सिंह साहू जी, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री अमर सिंह बनाफर जी, श्रीमती मंजू सिंह जी, AICC सदस्य, श्रीमती शशिकांता राठौर जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री देवेश सिंह जी, श्री नंद कुमार चंद्रा जी, श्री नारायण खंडेलिया जी, मैं सभी का नाम ले रहा हूं, कृपया आते जाएंगे। श्रीमती गीता देवांगन जी, इंदू बंजारे, इंदू बंजारे जी, माननीय विधायक, श्री अंकित सिसोदिया जी, श्री अरुण साहू जी, हाँ ले लिया, श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, भविष्य चंद्राकर जी, अनिल रघुचंद्रा जी, श्रीमती सरिता धन साहू जी, मितेश खंडेलिया जी, राकेश शर्मा जी, पप्पू बघेल जी, रामकुमार पटेल जी, रामराज्य पांडे जी बमहिंडी, गुलाबुद्दीन खान बमहिंडी, नवल सिंह चंदेल जी पामगढ़, संदीप अग्रवाल जी, जगत कुर्रे जी, गिरधारी लाल यादव जी, शिशिर द्विवेदी जी, रफीक सिद्दीकी जी, श्रीमती
श्रीमती शेषराज हरबंश, खुलन सोनवानी जी, रवि पांडे जी प्रदेश सचिव, प्रवीण पांडे जी प्रदेश सचिव, नयन अजगल्ले जी प्रदेश सचिव, रामलाल यादव जी, रमेश पैगवार जी, विपिन देवांगन जी, नरेश राठौर जी, एल्डरमैन नरेश राठौर जी, श्री पूर्णेन तिवारी जी, अभिषेक स्वर्णकार जी, श्रीमती ज्योति किशन कश्यप जी, पुरुषोत्तम साहू जी, संदीप अग्रवाल जी, चैन सिंह सांबले जी पूर्व विधायक, कमल किशोर साव, रोहन साहू, श्रीमती नीता थवाइट, पुष्पा पाटले, श्रीमती कुसुम अजगल्ले, आकाश यादव, आकाश तिवारी, पीताम्बर पंकज जी, आलोक सोनवानी जी, डॉक्टर सुशील केवट जी, श्रीमती मीना टंडन, धर्मेंद्र सिंह, गजानन पांडे, रज्जाक खान, अध्यक्ष श्री पवन अजगल्ले जी, बमनिंडी, नीलम चंद्रा जी जयपुर, राम कुमार शास्त्री जी, बलराम चंद्रा जी, ज्ञान चंद्रा जी, नारायण मनहर जी, डॉक्टर परदेशी राम लोधी, साजा बेमेतरा, राइस किंग खूंटे, श्री रामेश्वर त्यागी जी महाराज, श्री राजेश सिंह जी जगमहंत, श्री अवधेश सिंह जी, श्री राम कृष्ण कश्यप जी सलखन, श्री टुकराम वर्मा जी, श्री प्रकाश सोनी जी खरौत, श्री मनोरंजन यादव जी खरौत, श्री ज्ञानेश शर्मा जी शिवरी नारायण, श्री जगदीश यादव जी, श्री अरविंद मिश्रा जी, श्री राम खिलावन तिवारी जी सिलादेही। सभी से आग्रह है, श्री जय थवाई जी अध्यक्ष, श्री गोरेलाल बर्मन जी, श्री अरुण मिश्रा जी, श्री रामचंद्र पटेल जी, श्री मारुति मानस प्रचार समिति के सदस्यगण, श्रीमती शशिकांता राठौर जी, श्री रघुराज प्रसाद पांडे जी, श्री प्रवीण पांडे जी, श्री रामविलास राठौर जी, श्री मुंशीदास वैष्णव जी, श्री रामदरस बघेल जी भटगांव, श्री किशोर निराला जी, श्री नवीन सोनी जी, श्री गलीराम कुंभकार जी प्रदेशाध्यक्ष, श्री चक्रधर कुंभकार जी, श्रीमती मंजू डटसेना जी विद्या मितानी नतिथि, श्री मनीराम यादव जी, श्री महेश्वर शुक्ला जी, श्री संतोष साहू जी, श्री आभास बोस जी, श्री कल्याण सिंह बर्मन जी, श्री परमेश्वर निर्मले जी, श्री सुनील साधवानी जी, श्री अमर मिश्रा जी, श्री दिनेश यदु जी बलौदा बाजार, श्री रज्जाक खान, श्री कमलेश पटेल जी, श्री महंत लालदास महाविद्यालय श्री नारायण के श्री कमलेश पटेल जी, श्री जनीराम कश्यप जी प्राचार्य, श्री महंत लालदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्री कमल पटेल जी सरपंच तुष्मा, श्रीमती सत्या गुप्ता अध्यक्ष, निर्मल दास वैष्णव जी, सुखराम दास जी, श्री रंजन अग्रवाल जी, संदीप अग्रवाल जी, संतोष अग्रवाल जी, राम अवतार अग्रवाल जी, ऋषि शर्मा जी, पुष्पा पाटले जी, श्री सनत राठौर जी, श्री प्रमोद सिंह जी, श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, श्री लोचन साव जी, श्री सागर योगराज जी, श्री अमरनाथ बर्मन जी, श्री रामेश्वर कश्यप जी, श्री दिल कुमार रोहिदास जी, श्री राकेश वैष्णव जी, राजेंद्र जी 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 विप्लव शिक्षण समिति के श्री बिट्टू शर्मा जी, हाँ जी जी हाँ हाँ जी जी सभी से आग्रह है कृपया, हाँ अरुण यादव सारंगगढ़ आ जाएं। सभी से आग्रह है कृपया आप सभी सम्मान करें और गरिमा का ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ से ना जाएं, कृपया इस बात का ख्याल रखेंगे। आप सभी के अतिथि हैं और हम सब के अतिथि हैं। माननीय महोदय आपके बीच आए हुए हैं, कृपया व्यवस्थित रूप से यहाँ से जाएं, सामने से व्यवस्था। दाईं ओर से निकलकर सीधे बाईं ओर से निकलते चलें ताकि औरों को स्वागत करना चाहते हैं उनको भी अवसर प्रदान करें। कृपया शीघ्रता करें जिनका नाम अभी पुकारा गया।
बाद में मेवा लहरे मालखरौदा वे भी आ जाएं। माननीय राम कुमार यादव जी ने आग्रह किया है, मेवा लहरे जी विधायक जी के साथ आए हुए हैं, आ जाएं। कृपया आगे बढ़ते जाएं, स्वागत करके आगे बढ़ते जाएं। माननीय हमारे अतिथियों का स्वागत। हाँ? अरुण यादव जी जी लता जाटवर नेमीचंद केसरवानी जी, शीघ्रता करें कृपया, कार्यक्रम आपका है और कृपया शीघ्रता करें। हमें अपने अतिथियों का उद्बोधन भी लेना है, शीघ्रता करें कृपया। जी हैं रायपुर से, यहाँ से आए हैं जी। नाम हो गया ये है ना मेरे पास, ये है पुनिया साहब मांग रहे हैं। अच्छा, कागज मेरे पास तो यही है। नहीं नहीं, ये है, ये मंचस इसमें, इसी में सबका नाम है। और कहाँ से जोड़ूं? कृपया शीघ्रता करेंगे। माननीय हमारे जितने अतिथि हैं उनका कीमती समय, उसका ख्याल रखेंगे। समय बहुत कीमती है और उनका उद्बोधन भी हमें लेना है। मैं सभी से आग्रह करूंगा।
सभी विद्वज्जन, उपस्थित धर्मप्रेमी बंधुओं, ममता में माताएं, शक्ति स्वपदयों, छोटे छोटे लड़कामन, मानस मंच में विराजमान ये क्षेत्र के मूर्धन्य सभी मानस मनमज्ञ बंधुजन, हमारे सभी पूर्व विधायक मन और नगर पंचायत शिवनारायण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी परिषद के सदस्य बंधुमन, खरौद और आसपास सभी से नगर पंचायत के पदाधिकारी बंधुजन, हमार जांजगीर जिला के संवेदनशील कलेक्टर आदरणीय यशवंत कुमार जी, ये पूरा एक सप्ताह से एक कार्यक्रम के व्यवस्था में लगे हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर जी, मेनका प्रधान जी जो हमारे एसडीएम हैं, नीला मेश्राम जी और मधुलिका सिंह जी, नीला कोसम जी, सभी पुलिस प्रशासन के जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित श्रद्धालु भक्तों, हमन के परम सौभाग्य है कि विगत 7 साल से शिवनारायण नगर में मठ मंदिर में प्रत्येक माह के दूसरी रविवार के एक दिवसीय मानस महोत्सव प्रातः 10 बजे से लेकर के संध्या 5 बजे तक होते। अब ये कार्यक्रम वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विगत 5 माह से बृहद रूप से नहीं हो पावत रही से, लेकिन आज 29 नवंबर से पुनः ये कार्यक्रम अपन निर्धारित समय प्रारंभ हो ही, ये सोच करके आज 29 नवंबर रविवार है। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी अपन पूरा मंत्रिमंडल के सहयोगी सहित यहां विराजमान हैं और आज से कार्यक्रम का शुभारंभ हो ही। शिवनारायण नगर से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही लगाव है। एक प्रमाण ये है कि श्री राम वन गमन पथ के शिलान्यास और रायपुर में 1 नवंबर के करीन कि शिवनारायण छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के पर्यटन मंडल में और पर्यटन दृष्टि से इला आगे बढ़ाना है, ये विचार करके यहाँ के विकास को परिकल्पना करे हैं। और का बनी भूमि पूजन रायपुर में करें, लेकिन आज स्वयं यहाँ आकर के बोला देखी का बनी, कैसे बनी शिवनारायण के विकास के लिए। तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी लगे हैं। शिवनारायण की पावन धरा में आप सबके बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से शिवनारायण नगर पूर्व से ही, सनातन से ही एक धार्मिक नगरी है और शिवनारायण के उत्थान के लिए आपके मन में परिकल्पना है। एकल शिवनारायण नगर वासी, क्षेत्रवासी, पूरा जिलावासी आपके बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आप पूरा मंत्रिमंडल धन्यवाद देना चाहते हैं। शिवनारायण के उत्थान के लिए तो आप जो भी करत हो निश्चित रूप से वह वंदनीय है। एक पूरा नगरवासी मन के, क्षेत्रवासी मन के आपसे मांग रहे और पूरा आपके मंत्रिमंडल भी यहां बैठे हैं, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री ही बैठे हैं। शिवनारायण धार्मिक नगरी है। मेला के समय छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे हुए राज्य वाले मन भी यहाँ दर्शन करे बात हैं। विशेष करके उड़ीसा के मनाते कि हमारे जगन्नाथ जी के मूल स्थान शिवनारायण कैसे होला देखेबा, लेकिन यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा उतना अच्छा नहीं है, शिवनारायण के अनुकूल नहीं है। वो स्वास्थ्य सुविधा ला, वो अस्पताल ला आज का तारीख में वह सिविल डिस्पेंसरी हवा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शिवनारायण के गरिमा के अनुकूल कम से कम 30 बिस्तर के अस्पताल के घोषणा आज किए जाए,
जेमा क्षेत्र के विकास और उत्थान हो और यहाँ के पीड़ित व्यक्ति के उपचार वहां हो सके, ऐसे मैं आपसे कामना आग्रह करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय जितना है मानस मंच के पदाधिकारी हैं, जिन प्रत्येक माह बैठ करके मानस के कथा प्रवचन करते हैं, वो मन के बड़ा आग्रह है ये बात के कि इतना अच्छा कार्यक्रम में आप यहाँ पधारे हैं। हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ स्तरीय कम से कम 3 दिन के रामायण मेला आप कराइए और उमा आप जैसे यहाँ उपस्थित हो वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ सरकार पूरा उपस्थित रहे और जिला भी आप जहां से भी लाना चाहो, केंद्र से भी हमारे राष्ट्रीय स्तर नेता मल्ल ओमा वही आप लावा, लेकिन छत्तीसगढ़ स्थित प्रदेश स्तरीय 3 दिन के रामायण मेला कम से कम आप करे घोषणा यही मंच पे करिए, ये आपसे निवेदन। और श्रीनान आप पधारे हैं, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके आज के वेशभूषा देख करके हमारे पूरा श्रीनानवासी क्षेत्रवासी बहुत अभिभूत हैं कि जे प्रकार से भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के अनुसार राम कथा के आयोजन हुआ थे, उमा आप बिल्कुल भारतीय संस्कृति वेशभूषा में यहाँ पधारे हैं। काबर की यह प्रथम बार है कि कोई भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक धार्मिक कार्यक्रम में और वो भी मानस के कार्यक्रम में अपन पूरा मंत्रिमंडल लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। ये जितना ही प्रशंसा किया जाए वो कम ही है और यही नाम से भगवान राघवेंद्र सरकार के ये ननिहाल छत्तीसगढ़ अवकाश सेवा करे के अवसर आप मिले हैं, तो निश्चित छत्तीसगढ़ के विकास और उत्थान आपके हाथों में होई, ये हम सब पूरा विश्वास है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय छत्तीसगढ़, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सूत्रधार राज्य गौ सेवा आयोग के परम पूज्य अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास जी राजेश्वरी महाराज जी ने अपना उद्बोधन दिया। अभी राम वन पथ गमन का अवलोकन भी किया सम्मानीय अतिथियों ने। माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आएं और अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय श्री अमरजीत भगत जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बोले भारत माता की, बोले भगवान श्री राम की। आज शिवनी नारायण में भगवान के श्री चरणों में पधारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सब के मुखिया जो आज पूजा करने के लिए एकदम धोती उती मार के आए हैं, जोरदार उनका स्वागत कराओ। आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी परम आदरणीय पीएल पुनिया साहब, एवं मठ के महंत आदरणीय रामसुंदर दास जी महंत, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री और ये जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय टीएस बाबा साहब, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, आदरणीय प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी, राजस्व मंत्री आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के संसदीय सचिव चंद्रदेव राय जी, विधायक साथी आदरणीय राम कुमार यादव जी, बहन विधायक इंदु बंजारे जी, श्रीमती अनीता चंद्राकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती अंजनी तिवारी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत भाई गिरीश देवांगन जी, अध्यक्ष खनिज निगम सुरेंद्र शर्मा जी, कृषक कल्याण के अध्यक्ष भाई अर्जुन तिवारी जी, भाई चोलेश्वर चंद्राकर जी, यशवंत जी, पारुल माथुर जी और मंच में उपस्थित सभी हमारे नेता मन, यहाँ के एसपी साहब, कलेक्टर साहब, संस्कृति विभाग के एमडी और सामने बैठल सब हमार भाई बहनी मन, कोने कोने से आओ सबे भगवान के भक्त मन और कांग्रेस के हमार साथी मन। कहल गए है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुग जुग पानी। यह हम सब छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए
गौरव की बात है कि त्रेता युग में स्वयं भगवान राम माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेकर हमारे भाचा बने और छत्तीसगढ़ को उनका ननिहाल होने का परम सौभाग्य मिला। हमारे भाचा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने माननीय आदर्श उस समय स्थापित किए, वो आज भी प्रासंगिक है और अनुकरणीय है। आज भी हमारे प्रदेश में भांजा को राम भगवान का स्वरूप मानकर पैर छूकर आशीर्वाद पाने की संस्कृति और परंपरा है, जो रामायण से हमारे युगकालीन संबंधों को दर्शाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पौराणिक धर्म व ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़े कई स्थान जैसे सीतामढ़ी, रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंद्रखुरी, राजिम, सिहावा, चित्रकूट, कांकेर, ऋषि आश्रम, जटायुशिला, फरसगांव और रामाराम आदि हैं जिन्हें रामायणकालीन राम से जोड़कर देखा जाता है। इन्हीं स्थलों को राम वन गमन पथ में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में राम वन पथ गमन के नाभीय स्थल शिवरीनारायण है। यही सबरी के राम ने अपने वनवास काल में उनके जूठे बैर खाए थे और आतिथ्य स्वीकार किया था। महानदी शिवनाथ जोख ये त्रिवेणी संगम पर स्थित यह प्राचीन वैष्णव तीर्थ है, जो देश के अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ जगन्नाथपुरी उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। रामायणकालीन स्मृतियां यहाँ युगों युगों से संरक्षित की जाती रही है। यहाँ के पुराने मंदिरों में मुख्य द्वार, केशव नारायण चंद्रचूड़ मंदिर और लगभग 175 साल पहले बने राम जानकी मंदिर तथा पास ही खरौद में बने लगभग 1500 पुराने मंदिरों लक्ष्मेश्वर, इंदल देवल और सबरी मंदिर भी उन्हीं यादों को संजोए हुए हैं। वर्तमान में हमारी सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राम वन गमन पथ से जुड़े केंद्रों को सर्वांगीण विकास और चंद्रखुरी में कौशल्या माता के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ उसी प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथी को और हमारे प्रभारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस ऐतिहासिक जगह पर अपनी उपस्थिति देकर के आपने जो काम को आगे बढ़ाया है, जो धार्मिक भावना को आगे बढ़ाया है, जो अपना प्रेम और यहाँ पर अपना भावना को प्रकट किया है, उसके लिए हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी अभी हमें अपना उद्बोधन दे रहे थे और अब मैं सादर आग्रह करूंगा हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सम्माननीय श्री टीएस सिंहदेव जी से कि वे आएं और अपना उद्बोधन प्रदान करें। सम्माननीय प्रभारी मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, सम्माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रभारी सचिव चंदन यादव जी, साथी मंत्री सम्माननीय शिव डहेरिया जी, सम्माननीय जयसिंह अग्रवाल जी, सम्माननीय प्रिय अमरजीत भगत जी, सभी उपस्थित विधायकगण, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया, नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी प्रतिनिधि उपस्थित, चौलेश्वर जी, रामपुकार जी, इंदू जी, अंजनी जी, गिरीश जी, सुरेंद्र जी और सभी उपस्थित प्रतिनिधि, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज महंत राम सुंदर दास जी की
कृपा से, उनके आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को आपके बीच में उपस्थित होने का ये शुभ अवसर मिला। राम जी हम सबके जीवन के अंग बन चुके हैं। सदियों से, शताब्दियों से राम जी की गाथा हम सबके जीवन के प्रेरणा का एक आधार बना हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण जैसे तीर्थ स्थल हम सबके जीवन को शुद्ध करते हैं, हम सबको प्रेरणा देते हैं। भविष्य में भी ये परंपरा, ये सिलसिला और प्रगाढ़ हो। और जैसा मैंने कम से कम अपने जीवन में सदैव माना है कि राम जी की गाथा हम सबके अंदर समाये राम स्वरूपी और रावण स्वरूपी गुणों को समझकर और राम जी की प्रेरणा से उन सद्गुणों को अपने जीवन में हम स्थान दें, जिनके आधार पे एक प्रेम भाव, स्वच्छ भाव, बेहतर मानव समाज, बेहतर परिवार, बेहतर छत्तीसगढ़ का हम निर्माण कर सकें। श्रद्धेय महंत जी ने अस्पताल के संबंध में कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, उन्होंने सहमति दी, चाबी तो उन्हीं के हाथ में। और उन्होंने खुशी खुशी ये कहा कि यहाँ के लिए अस्पताल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इस बात की घोषणा करता हूं कि 30 बिस्तर का अस्पताल आप चयन कर लेंगे, यहाँ पर अवश्य स्थापित होगा। आप सभी को नई फसल के साथ बेहतर जीवन की संभावनाओं के लिए बहुत बहुत मैं अपनी कामना प्रेषित करता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए गहरा आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय शिवरी नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई है अस्पताल के लिए। एक बार बढ़िया तालियों से स्वागत करें सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय और तमाम कैबिनेट के हमारे उनके सदस्यों का। मैं अब आग्रह करूंगा हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के प्रभारी सम्माननीय पीएल पुनिया जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे सादर आग्रह है कि वे आएं और यहां अपना उद्बोधन प्रदान करें। सम्माननीय पुनिया जी। परम श्रद्धेय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, परमादरणीय महंत सुंदरदास जी, रामचंद्र दास जी, टी.एस. सिंहदेव जी, मोहन मरकाम जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चंदन यादव जी, शिव डहरिया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, चंद्रदेव राय जी, राम कुमार यादव जी, इंदु बंजारे जी, चुन्नीलाल साहू जी, आदरणीय अर्जुन तिवारी जी, चलेश्वर चंद्राकर जी, प्रेमचंद जायसी जी, रवि भारद्वाज जी, अनिता चंद्रा जी, नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष और जिला पंचायत के भी आदरणीय अध्यक्ष और सभी उपस्थित महानुभाव मंच पर और सामने, मैं माता सबरी की पवित्र भूमि को आप सबका प्रणाम करता हूँ। और ये सभी को मालूम है, जिसका उल्लेख भी किया, छत्तीसगढ़ और भगवान राम का संबंध अटूट है। भगवान राम के ननिहाल होने के नाते माँ कौशल्या भी तो छत्तीसगढ़ में पैदा हुई और सामाजिक मान्यता के अनुसार वनवास का अधिकांश समय यही छत्तीसगढ़ में ही तो गुजरा और उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रुचि लेकर
श्री राम वन गमन पथ का विकास करने का निर्णय लिया और भी पर्यटन संबंधी अनेक कार्य किए गए जिसका उल्लेख पर्यटन मंत्री जी ने भी इसका कहा। मुझे खुशी है कि महंत रामसुंदर दास जी इस महत्वपूर्ण और भव्य कार्यक्रम में हम सबको बुलाया। मुझे याद है और संभवतः आदरणीय महंत जी को भी याद होगा, आदरणीय भूपेश बघेल जी को भी याद होगा कि जब मुझे छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला तो उसके शुरुआती दौर में ही हम यहाँ पर आए थे और एक संकल्प लिया था भगवान शिव नारायण जी महाराज के चरणों में बैठकर, और आदरणीय भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो जानते थे कहाँ का संकल्प लिया हुआ सफलता मिलती है। वो कहा कि नहीं है, वो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे और वो कामयाबी भी मिली। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सरकार के मुखिया के रूप में भूपेश बघेल जी सरकार चला रहे हैं, देश की प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं और हर वर्ग उनके कार्यों से प्रसन्न है। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय महंत रामसुंदर दास जी का कि वो हर माह इस तरह से राम कथा का आयोजन करते हैं और इसके माध्यम से भगवान राम के जीवन से संबंधित घटनाएं, संदर्भ, उनसे प्रेरणा मिलती है। अनेक मर्यादाएं स्थापित की भगवान राम जी ने, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से पुकारा जाता है। अपने जीवन में उन्होंने स्थापित किया कि किस तरीके से माता पिता के प्रति अपनी मर्यादाओं को स्थापित कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक तरफ राज तिलक की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ जब मात्र इशारा मिला पिता और माता का तो वनवास के लिए चल दिए, 14 साल के वनवास के लिए चल गए। ये अटूट श्रद्धा पिता और माता पिता के प्रति है, ये मर्यादाएं हैं, सबक है हम सब के लिए। और किस प्रकार पति पत्नी के बीच की मर्यादाओं का भी उल्लेख इसमें होता है। जब भगवान राम प्रस्थान किए वन के लिए तो सीता माता जी ने भी कहा कि मेरी जगह तो भगवान राम के चरणों में है, मैं यह महल में नहीं रहूंगी, वो भी साथ चल दी गई। भाई भाई के बीच की मर्यादाओं का उल्लेख अगर करें तो भाई के पक्ष में भगवान राम राज तिलक को छोड़कर वन के लिए प्रस्थान करते हैं और भरत जी जिस प्रकार सिंहासन पर न बैठकर, 14 साल का राज उनको मिला, सिंहासन पर न बैठकर भगवान राम के चरण पादुकाओं को लेकर वो सिंहासन पर रख के काम संचालन करते हैं। लेकिन आज भाई भाई के बीच में जरा सा भी झगड़ा होगा तो कत्ल तक हो जाते हैं। ये सब चीजें सीखने की है, ये सब चीजें एक समझने के लिए है, ये मर्यादाएं हैं, सब पूरा स्थापित हुई है। और किस तरीके से मैं समझता हूं कि भगवान राम का जीवन दर्शन हमारे भारतीय संस्कृति का दर्शन है और वो प्रेरणा हम लोगों को हर जगह से मिलती है। अगर इस प्रकार के कार्यक्रम ना हो तो आने वाली पीढ़ी को किस तरह से पता लगेगा हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी भारतीयता के बारे में, हमारे हिंदू संस्कृति के बारे में कैसे पता लगेगा। मुझे याद है जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो टेक्स्ट बुक्स में बाकायदा सभी धर्मों के बारे में उल्लेख भी होता था, महापुरुषों के बारे में, भगवान के बारे में, कृष्ण लीला, राम लीला, उसका उल्लेख होता था।
गौतम बुद्ध जी का उल्लेख होता था, गुरु नानक जी का होता था, क्रिश्चियनिटी के बारे में, सभी धर्मों के बारे में। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि ज्ञान इतना बढ़ गया है पूरी दुनिया में, और धीरे धीरे ये भी एक बहुत आवश्यक समझा गया कि बच्चों को जो लोड है, भार है, बस्ते का भार, वो भी ना हो। इसलिए धीरे धीरे कटौती होती गई, और ये कटौती जो धार्मिक प्रसंग थे, जो संदर्भ थे, उन्हीं के ऊपर कैंची चली, जिसकी वजह से अब अगर इस तरह के कार्यक्रम ना हो, जैसे कि महंत राम सुंदर दास जी ने संकल्प लिया कि हर महीने द्वितीय रविवार को राम कथा का आयोजन होगा, और ये कार्यक्रम ना हो, रामलीला का आयोजन ना हो, इस तरह के कार्यक्रम ना हो, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को कुछ पता भी नहीं लगेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सबको इस कार्यक्रम में बुलाया, और न केवल सबके लिए, सामान्य जन के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि हम सब के लिए भी प्रेरणादायक है। मैं आपका पुनः विशेष रूप से महंत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो ही ऐसा काम कर रहे हैं जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं, एक पुल का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय पीएल पुनिया जी ने अपना उद्बोधन दिया, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्माननीय श्री शिव डहरिया जी, नगरीय प्रशासन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, कि वे आएं और हमें अपना उद्बोधन प्रदान करें। सम्माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव डहरिया जी। सत्संग में उपस्थित हमारे नेता, हमारे सियान, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री, सांसद और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री पीएल पुनिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, आदरणीय बढ़िया आयोजन करे हमारे राजेश्री महंत राम सुंदर दास जी, जो हमेशा शिवरी नारायण के और हमारे प्रदेश में धर्म के काम में हमेशा लगे रहते, आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव जी, आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, जय सिंह अग्रवाल जी, भाई चंद्रदेव राय जी, हमारे विधायक भाई राम कुमार यादव जी, भाई गिरीश देवांगन जी, भाई चौलेश्वर चंद्राकर जी, और हमारे मंच में बैठे हमारे सबो विधायक मन, पूर्व विधायक मन, हमारे कांग्रेस पार्टी के सबो पदाधिकारी मन, और हमारे सिवनी रायन क्षेत्र से भगवान राम के ऐसे अच्छा काम होते थे वहां उपस्थित हमारे सबो भाई मन, दाई दीदी बहनी मन, युवा साथी मन। आप सब जाना तो कि छत्तीसगढ़ राज्य बने तो 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल में भगवान राम के काम ठीक से नहीं हुई, छत्तीसगढ़िया मन के काम ठीक से नहीं हुई। आज भाई भूपेश बघेल जी के सरकार बने तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विकास के काम होते, और भगवान राम जी के नाम ला आगे बढ़ाए के जो काम करते भाई भूपेश बघेल जी निश्चित रूप से ऐसा काम कोनो नहीं करे। हमारे कौशल्या माता के नगरी चंदखुरी ओकर विकास के काम, और राम वनगमन पथ जे हमारे मनेन्द्रगढ़ से लेके सुकमा के रामाराम तक एक वन गमन परिपथ जहाँ भगवान रामचंद्र जी के पर्यटन के रूप में विकसित करे के, वहाँ अच्छा सड़क बनाए के, अच्छा व्यवस्था करे के काम कोनो करत है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में करत है। भगवान राम के काम लागे बढ़ाए के लिए हमारे पर्यटन विभाग के तरफ से भी काम होते, और हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के तरफ से भी काम होते। हमारे मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी कहिस कि शिवरी नारायण में भगवान राम जी
सबरी माता के बेर खा के गे रही से, तो यहाँ के विकास अच्छा होना चाहिए और राजिम के विकास भी अच्छा होना चाहिए। मोला निर्देश दे रही से तो 19.5 करोड़ रुपया हम नगरीय प्रशासन विभाग के तरफ से हमारे शिवरी नारायण के लिए और राजिम के लिए स्वीकृत करें। हम एक सती कि जो राम वनगमन पथ के काम चला थे उमा कमी नहीं आना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी के जो काम होते उमा कोनो कमी नहीं आना चाहिए। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है। आवाज आप जाना तो राम के नाम लेने वाला तो बहुत जन है, लेकिन काम करने वाला कोनो नहीं है। जो बड़े बड़े बात करते थे मन भगवान राम के काम तो नहीं करे, लेकिन आज राम के काम आगे बढ़ाए के कोई काम करते तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, हमारे मोहन मरकाम जी, आदरणीय पीएल पुनिया जी और छत्तीसगढ़ के सरकार करते। राम के काज कैसे होते आप देखो तो सरकार बने के पहले 36 घोषणा करे जिस हमार पार्टी है, उमा 24 वादा पूरा हो गए है। अब बाकी बचे तक बड़ टाइम हवे वो पूरा हो ही। सबसे पहली केरी से छत्तीसगढ़ के किसान के कर्जा माफ और बिजली के बिल, हाँ पैसे नारा लगत रही ना, तो कर्जा माफ हो इसकी नहीं हो गए ना, और 400 यूनिट तक बिजली के बिल भी हाफ करे गए। 400 यूनिट एक सती कि प्रदेश में 85% बिजली के उपभोक्ता है, वो 400 यूनिट तक बिजली के उपयोग करते औसत। और बड़े बड़े 15% बड़े बड़े फैक्ट्री वाला है, सेठ साहूकार वाला है, 4-4 5-5 ऐसी चलाते। अग्रवाल जी बैठे उकर मन के बिजली बिल माफ नहीं हुए, सब गरीब मन के बिजली के बिल हाफ करे गए हैं। तो एक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। कैसे का हमारे सब पार्टी के नेता मनेते बैठे हवे और 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान के समर्थन मूल्य देने वाला कोनो राज्य है हिंदुस्तान में तो पहली राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। पहली साल भी देन, दूसरा साल भी देन, और जब तक कांग्रेस के सरकार बनी, कांग्रेस के सरकार रही, तो भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसान मन के समृद्धि हुई, 2500 रुपया दे जाई। और फिर अगले बार बनाओ मुख्यमंत्री तो थोड़ा बहुत और थोड़ा बढ़ाया जा सकत हवे। तो निश्चित रूप से हमार सरकार भगवान राम के काम में लगे। तो सब ला निवेदन है कि जो भगवान राम के काम बढ़ाए के काम करते, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी पुनिया जी के लिए ताली बजा के सब स्वागत करूं। पांचों अलग ताली नहीं बजेते जी, बज गए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव डहरिया जी ने अपना सारगर्भित उद्बोधन दिया और अब अवसर है हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को सुनने का। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं उद्बोधन हेतु। आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री नारायण भगवान की, माता सबरी की। मंच में उपस्थित आदरणीय पीएल पुनिया जी, आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, यहाँ के जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय भाई मोहन मरकाम जी, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, श्री डहरिया जी, संस्कृति मंत्री भाई अमरजीत भगत जी, भाई चंद्रदेव राय जी, राम कुमार यादव जी, भाई गिरीश देवांगन जी, भाई चालेश्वर चंद्राकर जी, रवि भरद्वाज जी, भाई अर्जुन तिवारी जी, चुन्नीलाल साहू जी, स्थानीय विधायक बहन इंदू बंजारे जी, भाई दिनेश शर्मा जी,
प्रेमचंद जयसिंह जी, अनिता यशवंत चंद्रा जी, मंजू सिंह जी, निरंजन अग्रवाल जी, रवि पांडे जी, गीता देवांगन जी, अंजनी तिवारी जी, राघवेंद्र सिंह जी, पप्पू बघेल जी, नारायण खंडेलिया जी, पुष्पा पाटले जी, सुनील शर्मा जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, गोरेलाल बर्मन जी। और देखा था मैं भूतपूर्व विधायक मन तक बैठे हैं, देवांगन जी, साहू जी के छोटे भाई अजीत भी बैठे हैं। अच्छा, राम कुमार भी है, खुटी जी भी दिखा थे, राजेंद्र भाई भी है। सब उपस्थित, मंच में उपस्थित सब साथी मन, बहुत जन के नाम नहीं ले पाए, समय भी हो थे। हेलीकॉप्टर वाला मन वो बार बार खबर भेजा थे, ठंड के दिन जल्दी दिन बुढ़ जाते, वो पैक के सब जन ला प्रणाम करते हुए, बंदों संत असज्जन चरना, मिलत एक दारुण दुख देवा, बिछड़त एक प्राण हर लेवा। तो सब सज्जन असज्जन जत का है, सब जन के प्रणाम। कावर की सज्जन आदमी प्रणाम ये पैक करे तुलसीदास जी, बिछड़ते तो एक दारुण दुख होते कि प्राण हर लेते, और सज्जन के प्रणाम ये पैक करे थे, वो मिलते तो बहुत दारुण दुख देते। तो दोनों जन ला प्रणाम करे तुलसीदास जी, तो महू सब जन ला प्रणाम करा था, सबो सज्जन मन ला प्रणाम करा था। तो उपस्थित सब साथी मन, किसान भाई मन, मजदूर साथी मन, दीदी बहनी मन, नौजवान संगवारी मन, हमार रामायण मंडली के सब आदरणीय मन, और सब अधिकारी कर्मचारी मन और पत्रकार साथी मन, बहुत प्रसन्नता के विषय कि आज श्री नारायण भगवान के दर्शन हुए, और महंत जी बढ़िया से छत्तीसगढ़िया भोजन करे। हमेशा जब भी आथन, मैं जब भी ये यात्रा में आया हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष के रूप में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, बराबर मंदिर के दर्शन भी करें और मठ में प्रसाद भी पाएं। तो वही स्नेह, वही माया दुलार मठ के सब साथी मन के, संत महंत मन के, तो सब जन प्रणाम करते हुए आज एक दिवसीय मानस के कार्यक्रम और में हजारों के उपस्थिति, आप सबके धान लुवई के सीजन चला थे, तेकर बाद भी आप सब धान लुवई छोड़ के यहाँ आप दर्शन देवर आए, तेकर स्थिति आप सब ला मैं प्रणाम करत हूँ, आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करत हूँ। भगवान राम के छत्तीसगढ़ ममियारो है, ममा गांव, वही पाए के हमन छत्तीसगढ़िया मन भगवान राम ला भांचा कहथन, या दूसर शब्द में कहन कि भांचल हमन राम के रूप में देखथन। भांचा भले उम्र में कद को छोटे रहा है, छोटे बहनी के लड़का रहा है, भांचा भले नाक पोछे नाक न मत पहुंच सका है, लेकिन उकर पांव परथन काबर कि भांचा राम, राम हमार मन के भांचा। कौशल्या माता के मैके चंदखुरी में, जैसे कि भाई सी डहरिया बताइस, ओकरे क्षेत्र माता कौशल्या के मंदिर, और यहाँ आपके श्री नारायण या भगवान राम के आगमन हुए, माता सबरी के जन्म स्थली, तो बहुत पावन धरती है। ये धरती ले प्रणाम करते हुए मैं अतके कहना चाहता हूं कि सियान मन कहते कि राम राज आना चाहिए। तो राम राज कैसे, जिसमें सब में समानता हो, कोनो में भय मत हो,
राम राज के कल्पना जिम शेर और बकरी एक साथ एक घाट में पानी पी सका है। राम राज वो जिम समानता के भाव हो, समता के भाव हो, भाईचारा हो, प्रेम हो। भगवान राम युद्धक राम के नहीं बल्कि करुणामय राम के ओकर हमन पूजा करथन। भगवान राम ले दोनों प्रकार के मानथन हमन। हम मूर्ति के रूप में भी पूजथन और ब्रह्म के रूप में भी पूजथन। साकार रूप में भी कर पूजा होते और निराकार के रूप में भी पूजा होते। भगवान राम ले तुलसीदास जी अयोध्या से बाहर निकाली, इस जन जन तक पहुंचाए काम करे है। उन्हें कबीर जी निराकार के ब्रह्म मानने वाला तेन मंदिर से निकाल के व्यापक राम के रूप में कल्पना करे। तो एक साकार रूप में ओकर स्तुति करे है तो दूसरा निराकार के रूप में। हम दोनों राम ला मानथन। और हमारे छत्तीसगढ़ के तो संस्कृति है, हमार संस्कृति, हमार जीवन में राम के महत्व है। हमन कागरोस मिलथन चाहे परिचित रहे अपरिचित है, वो राम राम कहथन। मिलथन तब राम राम और जब विदा होथन तब राम राम। सूत के उठन तब राम, सुथन तब राम। भोजन करे पहले भी राम ले स्मरण करतन, भोजन करे के बाद भी राम ले स्मरण करतन। सुख होते तबो राम और जब संकट आते तबो राम के स्मरण करतन। अभी धान लुई चला थे, अब तो कांटा आगे, कांटा ले, अब यह आगे कागे थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन आगे, तौल मशीन। नहीं पहली काठम नापत रहे हैं। जब काठम धान ला नापन पहले रास में अगवा कहूं काठल धर के रास में बैठी तो नापेल धरी तो पहला शब्द है तेना राम के है। एक नहीं कहा छत्तीसगढ़ में राम कहते, तेकर बाद 2 और 3 4 5 लेके 19 और 20 आते तब खंडी होते। तो हमार परंपरा हमार संस्कृति है तेना है, संस्कृति में राम बसे है। हमारे गांव गांव में जब अकाल दुकाल कहूं पड़ गए तो वो संकट से निवारण करे बर भी गांव मन में राम कोठी के निर्माण हो। बहुत अकन गांव आज भी राम कोठी है, जिम धान है, रुपया पैसा सब सकेल कर रखतन। गांव समिति बनते, राम कोठी का अध्यक्ष बनना एक सम्मान के बाद। और वही जब अकाल दुकाल पड़ते तो वही कोठी धान ला निकाल के आके गरीब मन ला उधार बाढ़ी देख काम करते हैं। ये हमारे संस्कृति में जुड़े हुए, चाहे राम के बात हो चाहे कृष्ण के बात हो, छत्तीसगढ़ हर युग में प्रासंगिक रहे। ये जिन धरती है शिवरी नारायण के धरती, तो सब युग में रहे। ऐसे कोई युग नहीं है जब शिवरी नारायण के अस्तित्व न रहे हो। ऐसे कोई युग नहीं है जब छत्तीसगढ़ के योगदान न हो। चाहे वो त्रेता युग हो जिसमें राम भगवान यहाँ आए, राम के वनगमन जब हो तो सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में गुजारे है। और द्वापर में भी कृष्ण और अर्जुन को वहां है तो आरंग में आए, आरंग के विधायक तक बैठे। मोरध्वज राजे यहाँ आ रही से आराम अपन लेकल काटे रही से तेकर से तो गांव का नाम आरंग, आरिंग। बौद्ध काल में भी देख लो तो बौद्धकालीन जैन नालंदा के बाद सबसे बड़े परिसर कहूं है तो हमारे छत्तीसगढ़ में सिरपुर में। भगवान बुद्ध के बाद जैन सबसे बड़े संत बौद्ध परंपरा में नागार्जुन तेन आके हमारे सिरपुर में तपस्या करे। हर युग में छत्तीसगढ़ के महत्व। और जब माता शीतल भी वनवास हुई तो ही छत्तीसगढ़ में आए। एक सब जन सुरता कर जब छोटे रहे तुमन है तो एक गीत गावत रहे, अटकन मटकन दही चटाकन लौहा लाटा बन में काटा सावन में करेला फूटे चल चल बिटवा गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी पाका पाका बेल खाबो बेल के डारा झुक गए और भरे कटोरा फूट गए। कौन कौन ला सुरता है गाना सब जान ले। तो ये माता सीता से जुड़े हुए गीत है। गीत की व्याख्या फिर कबू कर ले वो, लेकिन जब भी कोई संकट आए कोनो युग में कोनो ले भी
तो छत्तीसगढ़ वो स्थान है जहां सबला स्थान मिले, सम्मान मिले है। और भगवान राम के बाद भगवान राम वन गमन करी तो कोरिया जिला से शुरू होके सरगुजा से रायगढ़ जांजगीर जिला होते हुए महासमुंद बलौदा बाजार होते हुए अपन राजिम से फिर बस्तर के ओर प्रस्थान करे है। और 9 स्थान ला हमन राम वन गमन के प्रमुख केंद्र के रूप में हमन विकसित करत हन। ये साल 9 ठकले जोड़े हन। मैं वह सुने हूं कि खरोद वाला मन थोड़ी नाराज उराज होत के, तो चिंता मत करो, जब शिवरी नारायण के विकास हुई तो खरोद के विकास होबेज करी, होकर बिना हो नहीं सका है। या आस पास में जहां जहां भगवान राम गए सब जन धीरे धीरे विकसित करबो। अभी शुरुआत करें, छत्तीसगढ़ राज्य बने 20 साल हो गए, अब 18 साल तो जैसे तैसे निकलेगा। 2 साल हमल मिले हैं और 2 साल में हमन जिन काम करे हैं, जिन हमारे सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जिन राम राज के कल्पना करे से तेला ध्यान में रखते हुए हमन सुराजी गांव की कल्पना करें, वो साकार करें हमारे सरकार लगे हुए, जहां सब ल महसूस कर होना चाहिए कि सरकार मोरे हमार सरकार है। चाहे वो नोनी हो, बाबू हो, सियान हो, लड़का हो, जवान हो, महतारी हो, बेटी माई हो, सब ल लगना चाहिए कि सरकार हमारे। और ये पाए के हमार सरकार ये जिन प्रदेश है तीन किसान मन के प्रदेश, और ये पाए के हमन विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल चला थे, सरकार कर पैसा के संकट है, ओकर बावजूद भी हम कहें कि 2500 रुपया खरीदे के फैसला कर रहे हैं। केंद्र सरकार हमारा रुकावट डाली, हमन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पिछले साल तो 2500 रुपया दे रहे हैं, इस साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ दे के फैसला करें। 3 किस्त आप मिल गए, चौथा किस्त भी आप मतलब मिल ही। जब हमारी सरकार बनी तो हमन 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, पिछले साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, अब तो 83 लाख से बढ़ गए। पिछला सरकार में तेरी से कि किसान मन घटत रही से और किसानी के रकबा तक घटत रही से। 15 लाख किसान मन के रजिस्ट्रेशन होत रही से, 12 लाख किसान मन धान बेचत रही से। हमार सरकार बने तब ले किसान मन भी बढ़त जाते, किसानी के रकबा भी बढ़त जाते। 18 लाख से 19 लाख, ये साल तो 21-21.5 लाख किसान मन रजिस्ट्रेशन कराए, और जमीन है तो 2.5 लाख एकड़ बाढ़ गए। तो किसानी में फायदा है, तबे तो जिन शहर के रहिया तीनों मन गांव में जब आधे रेगा देते रहे ना, तीनों मन खेती करे धल्ले है। कावर के अब पैसा मनमाने मिला थे। वही प्रकार से बिजली बिल के बारे में तो बात कर रहे, बहुत अगन योजना है, तेकर बारे में आप लोग सब लोग जानकारी है, उकर लाभ भी मिला थे। लेकिन जे मन गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो कहा ना, ते मन केवल गौ माता की जय करत रही गए, गौ माता के असली सेवा तो हमन करत हन। गोधन न्याय योजना पूरा दुनिया में कोनो सरकार नहीं जिन गोबर लहू खरीदत हो ही, लेकिन हमार सरकार है तेन 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदत भी है, और ओकर वर्मी कंपोस्ट भी बनाते, ओकर 8 रुपये किलो हमन खरीदे की व्यवस्था करत है। अभी तक के 3200 गौठान मन में खरीदी बिक्री की व्यवस्था हो है। 5000 से अधिक गौठान निर्माणाधीन है। हमारा उद्देश्य है कि हर गांव में गौठान बने, गौ माता के सेवा हो। तो जब सब जन मोल पूछते गोबर एक आबर खरीदथस, मैं कहे गोबर खरीदूं तो गोबर पाए बर आदमी वो गरवा चारा खवावे करही, और जब चारा खवाही और गोबर वो लेना है तो गरवा पाछू पाछू किंजरे नहीं, घर में बैठा के रखी, दहियान में बैठा के रखी, गौठान में बैठा के रखी, घर में बैठा के रखी। तो गौ माता की सेवा अपनेपन हो जाए। और पार्टियां मन या जेकर मन के डेयरी है ते मन केवल दुधारू जिन जानवर तेने भला चारा देते, लेकिन ये गोबर ऐसे खरीदी की व्यवस्था है, चाहे वो
दूध दे तब और मत दे तब वो चारा खवा ही चोला कावर के गोबर से पैसा मिलना है। ये काम हमन करा था। तो आज रामायण की शुरुआत एक दिवसी वो मन बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए हम जब संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ तो राम नामी समाज है जिन पूरा शरीर में राम राम गोदवाए रहते। आए का हूं मन आए राम कुमार आए कहा तो करे क्षेत्र में ज्यादा है। तो हमारे जनजीवन में व्याप्त है, हमारी संस्कृति है, संस्कृति में राम है। वो पैकेज जहां भी भगवान राम के चरण पड़े हैं वो जगह बढ़िया हमारे बर तो वो तीर्थ बरोबर है। वो विकसित करे के बात है, वो करबे करबो। अभी कुछ बात सूर्य नारायण के विकास के बारे में भाई सिडोरिया भी बोले कि एक बहुत सुंदर जे मन आई बाहर से तीर्थ यात्री मन आई तो रुके के खाए के पिए के व्यवस्था होना चाहिए। महंत राम सुंदर दास जी कहे कि इलाज की भी व्यवस्था होना चाहिए। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के प्रभारी मंत्री भी घोषणा करे 20 इस तक। हाँ महाराज आप थोड़ी 30 के घोषणा करी तो आप 20 सुन पर रहे। तो 30 बिस्तर अस्पताल के भी घोषणा हो चुके हैं। खरौद के भी विकास हमन करबो। आसपास के जिन तीर्थ स्थल है तेकरो मन के विकास करबो। और महाराज एक आदेश करे है कि 3 दिवसीय मानस गान होना चाहिए। तेकरो घोषणा में करा था। तिथिल महाराज अपन तय करत रही 3 दिन के मानस गान की व्यवस्था यहाँ प्रदेश स्तरीय हुई। सब मानस मंडली मना के यहाँ अपन भगवान राम की चर्चा करी। तो मैं आप सब ला बधाई और शुभकामना देते हुए प्रभु राम और माता जानकी हनुमान जी ला प्रणाम करते हुए संत समाज ला प्रणाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्माननीय महोदय से आग्रह करूंगा इस अवसर पर रामायणी जो हमारे हैं उनका सम्मान करना है। थोड़ा सा समय देंगे। रामायणी सम्मान और प्रतीक चिन्ह भेंट करना है। मैं नाम लेते जा रहा हूं, कृपया भेजेंगे। राम तीरथ दास जी रामायणी जो मानस मंडली के मानस मर्मज्ञ हैं भेजते जाएंगे। राम तीरथ दास जी, राजेंद्र शर्मा जी भैंसो, दिनेश गोस्वामी जी भैंसो, कृपया शीघ्रता करें, उन्हें लेकर आएं। दिनेश दुबे जी पुरगांव महंत, ये हमारे रामायणी है, मानस मर्मज्ञ हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इनका सम्मान किया जाएगा और हमारे अतिथियों द्वारा सम्मान किया जाएगा। डीआर साहू जी, डॉक्टर रामचरण जी, अंतराम थर्मन जी, पुनीत राम जी रजत, सभी से आग्रह है सभी अपने स्थान पर रुकेंगे, अपने स्थान पर रुकेंगे। आपके रामायणी मानस मर्मज्ञों की यहाँ पर जो उनका सम्मान किया जा रहा है। पुनीत राम जी रजक, रंगनाथ यादव जी, सभी आए, शीघ्रता करें। सम्मान यहाँ पर सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और हमारे तमाम अतिथि हमारे रामायणी जो यहाँ के मानस मर्मज्ञ हैं उनका सम्मान करने के लिए है ना। ये है, कृपया शीघ्रता करें, उनको भेजें। रामायणी जो हमारे संत हैं जो अभी मानस पूजा जी के साथ जुड़े हुए हैं, मानस गान कर रहे थे, उनका सम्मान सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। देखिए आप लोग सभी रामायणी जो हैं उनका सम्मान कर रहे हैं सम्माननीय महोदय। किसको देना है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मान कर रहे हैं हमारे मानस मर्मज्ञ रामायणियों का इस अवसर पर। इसको हाँ, विप्लव शिक्षण संस्थान के जो साथी आ जाएं। बिट्टू शर्मा, विकास मिश्रा, प्रतीक सिंह, समीर पांडे, सौरभ सिंह, अनुपम सिंह, हर्षवर्धन सिंह,
विप्लव शिक्षण संस्थान के जांजगीर की समाज सेवी संस्था पिछले 14 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दे रही है। कृपया आ जाएं। बिट्टू शर्मा, विकास मिश्रा, उनके साथी प्रतीक सिंह, सौरभ सिंह, अनुपम सिंह, विप्लव शिक्षण संस्थान के लोग आ जाएं सम्मान के लिए। और अब मैं आग्रह करूंगा प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सम्माननीय डॉक्टर रामचंद्र दास महाराज जी, सुखराम दास महाराज जी दोनों मिलकर प्रतीक चिन्ह भेंट करें। सम्माननीय पीएल पुनिया जी को, निरंजन अग्रवाल जी, कमलेश सिंह बाबा जी ये प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे, अपने मंच पर बैठ जाएंगे। प्रतीक चिन्ह भेंट करना है। श्री टीएस सिंहदेव जी हमारे प्रभारी मंत्री को, पुण्यन तिवारी जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। शिव डहरिया जी हमारे माननीय मंत्री महोदय को, हरप्रसाद जी, जयंत मनहर जी कृपया बैठे रहें। प्रतीक चिन्ह भेंट करने का एक कार्यक्रम है। अमरजीत भगत जी का स्वागत यहां पर प्रतीक चिन्ह भेंट कर करेंगे। अध्यक्ष खरौत कांति केशरवानी जी, निर्मला गोपाल जी, मोहन मरकाम जी का यहां पर प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करेंगे। श्री नारायण अध्यक्ष अंजनी तिवारी जी, उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव जी, सम्माननीय चंदन यादव जी का प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे उनको। श्री आरपी सिंह जी, विनोद तिवारी जी, जय सिंह अग्रवाल जी, माननीय राजस्व मंत्री जी को, दीना तिवारी जी, हेमंत दुबे जी भेंट करेंगे। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय जी को, श्री रवि भारद्वाज जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी और राम कुमार यादव जी को, संदीप अग्रवाल जी ये प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे सम्माननीय अतिथियों को। सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट करें जिनका नाम अभी मैंने लिया है। सम्माननीय अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमा और यहां अतिथि जो आए हैं उन्हें सभी हमारे राज्य गौ सेवा आयोग के सम्माननीय अध्यक्ष परम पूज्य महाराज जी उनके निर्देश पर प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। और आप सभी आए। मैं आभार ज्ञापन के लिए जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं। वे आए और आभार ज्ञापन का दायित्व वहन करें। नहीं, अभी उधर जा रहे हैं क्या? रामायणी माननीय मुख्य बाइट देने जा रहे हैं सर, मंच पे जा रहे हैं रामायण।